Good morning, class 5. Today is the day 46 of online classes and the date is 10 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in the science unit first. And the topic for today is new words. जो नया वर्ड हम लोगों को जानने को मिला साइंस में वो क्या है? मोनोकॉट. मोनोकॉट आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था कि मोनो का मतलब होता है वन और डाई का मतलब होता है टू. मोनोकॉट सीड विथ सिंगल सीड लीफ. एक ऐसा बीज जिसमें एक ही सीड लीफ हो, मतलब एक ही कोटिलीडॉन हो, उसको मोनोकॉट बोलते हैं. डाइकॉट मतलब ए सीड विथ टू सीड लीव्स. एक ऐसा सीड जिसमें दो सीड लीव्स हो, यानी कि दो कोटिलीडॉन हो. सीडलिंग, अ यंग प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ सीड. सीडलिंग किसको बोलते हैं? ऐसा यंग प्लांट जो कि सीड से ग्रो करके. जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड. जर्मिनेशन किसको बोलते हैं? सीड से एक नए प्लांट का उग जाना. अच्छा, कल तो हम लोगों ने पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ लिया था और पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया था. ठीक है. अच्छा, हम लोगों ने डू यू नो का बॉक्स तो पढ़ा ही था, लेकिन ग्रीन टिप शायद छूट गया था. चलिए उसको पढ़ लेते हैं. उससे पहले डू यू नो के बॉक्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फार्मर्स जो है उनको पता नहीं होता है नॉलेज के अभाव में कि वो कितना रिस्की काम कर रहे हैं जब वो पेस्टिसाइड्स को हैंडल कर रहे हैं. तो पेस्टिसाइड्स को हैंडल करने से पहले उन लोग को प्रोटेक्टिव गियर लेना चाहिए, जैसे कि ग्लव्स पहनना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए, मास्क, शूज़ और ऐसा क्लॉथिंग जो कि कवर करे फुल्ली बॉडी को. कई बार क्या होता है कि जो स्प्रे का जो नोज़ल होता है, ढक्कन होता है, अगर उसमें स्प्रे फंस गया, स्प्रेयर से स्प्रे अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, तो कई बार माउथ से भी ब्लो करते हैं वो लोग. नोज़ल अगर ब्लॉक हो जाता है तो जो कि बहुत हार्मफुल है. पेस्टिसाइड्स अगर बॉडी में एंटर कर गया तो वो डेफिनेटली बॉडी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा. चलिए, ग्रीन टिप. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. अगर वेदर कंडीशन जो है एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम बोलते हैं कि किसी भी कंडीशन की जब अति हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडक या बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा सूखा. ठीक है, तो ये सारा एक्सट्रीम कंडीशन के अंतर्गत आता है. मेक श्योर योर प्लांट्स आर नॉट एक्सपोज टू हार्श वेदर कंडीशन. जब भी हम लोग पौधे को उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पौधा है वो हार्श वेदर कंडीशन का शिकार नहीं बने, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं. प्रोटेक्ट देम फ्रॉम टू मच सनलाइट एंड मेक श्योर दे गेट एडिक्वेट वाटर. उनको बहुत ज़्यादा सन का जो स्क्रोचिंग लाइट है, झुलसा देने वाली गर्मी है, हीट है, हार्श रेज है, उनसे बचा के रखना है. और क्या करना है, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. तो हम लोगों ने कल क्या कर लिया था, पूरे यूनिट का रिवीजन कर लिया था. बॉक्स का रिवीजन बाकी था जो आज हो गया. पॉइंट टू रिमेंबर कल आप लोगों को पढ़ा दिया गया था. आज न्यू वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ लिया है. चलिए, इससे पहले कि हम लोग यूनिट 2 की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले यहाँ पे 5 और जो है टॉपिक है उसको देख लीजिए. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, स्प्रेडिंग ऑफ सीड. डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है? वितरण, स्प्रेड सीड्स का. रबी क्रॉप वैसा क्रॉप जो विंटर में ग्रो करते हैं. खरीफ क्रॉप वैसा क्रॉप जो कि गर्मी और रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? कि भोजन जो है उसको ग्रो करना या फार्म करना. इरिगेशन किसको बोलते हैं? पानी सप्लाई करना किसी भी ज़मीन को या फसल को. आज के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन. सीड विच हैव टू लीव्स आर कॉल्ड डैश सीड्स. अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मोनोकॉट बोलते हैं वन सीड लीव को, और डाइकॉट किसको बोलते हैं? टू सीड लीव्स को. तो इसका आंसर डाइकॉट हो जाएगा. ठीक है. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स इन ग्लैडुओलस या ब्रायोफाइलम. ग्लैडुओलस से के लीफ से नया ग्लैडुओलस का पौधा होता है या फिर ब्रायोफाइलम के लीफ से नया ब्रायोफाइलम का पौधा. तो हम लोगों को अच्छे से याद है, हम लोग को अच्छे से पता है कि लीफ से अगर किसी नए पौधे का जन्म होता है तो वो ब्रायोफाइलम है. ठीक है, इसका आंसर ब्रायोफाइलम हो जाएगा. क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स. अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गर्मी में विंटर सीजन
को रबी क्रॉप बोलते हैं और समर सीजन या रेनी सीजन को खरीफ क्रॉप। तो इसका आंसर रबी क्रॉप हो जाएगा। विंटर क्रॉप इज इक्वल टू रबी क्रॉप। चलिए, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर या जर्मिनेशन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जर्मिनेशन तो क्या बोलते हैं, नए पौधे के निकलने को बोलते हैं, लेकिन फसल उगाने को एग्रीकल्चर बोलते हैं। वाटरिंग द फील्ड थ्रू पाइप्स विथ स्प्रिंकलर इज कॉल्ड डैश इरिगेशन। स्प्रिंकलर के मदद से जो इरिगेशन होता है, छिड़काव, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में तो एक पाइप होता है, उसमें होल होता है, पानी ड्रिप करके आता है। ठीक है, तो इसका आंसर स्प्रिंकलर इरिगेशन हो जाए। अब चलिए, बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही है उसको करेक्ट करना है। ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन द फर्स्ट पार्ट दैट इमर्जेस। जर्मिनेशन का फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अपवर्ड ग्रो होता है या डाउनवर्ड ग्रो होता है या फॉल ऑफ होता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो डाउनवर्ड है। कोकोनट आर डिस्पर्स थ्रू। कोकोनट जो है उसका डिस्पर्सल किसको थ्रू होता है? इंसेक्ट्स, विंड, वाटर। इंसेक्ट्स के थ्रू, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू? तो सिंपल सी बात है, वाटर के थ्रू। अच्छा चलिए, ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन द फर्स्ट पार्ट दैट इमर्जेस, इसको हम लोग अपने बुक में देख लेते हैं। क्या है? द एम्ब्रियो रूट पुशेस थ्रू द सीड कोरा एंड ग्रोस डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। तो आंसर क्या होगा? डाउनवर्ड। फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व हो गया। अब थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीड। इनमें से कौन सीड है? कोकोनट, पोटैटो, मशरूम। तो कोकोनट हो जाएगा। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज जो होते हैं, स्टोरिंग वाले सेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अनाज जो है उसको ड्राई प्लेस में क्यों रखा जाता है? किन से बचाने के लिए? रैट्स से, स्नेक से या मोल्ड्स से? रैट्स से बचाने के लिए ड्राई प्लेस पे नहीं रखा जाता है, ना ही स्नेक से बचाने के लिए मोल्ड्स बोलते हैं, जो कि नमी वगैरह में जो उग जाते हैं और वो सड़ा देते हैं पूरे अनाज को, वो स्ट्रक्चर मोल्ड्स कहलाते हैं। रैट्स जो होते हैं वो भी खा जाते हैं अनाज को, लेकिन उसके लिए ड्राई कंडीशन की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे भी किसी भी कंडीशन में आके ये कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राई कंडीशन में रखा क्यों जाता है, किस चीज़ से बचाने के लिए? रैट से, स्नेक से या मोल्ड्स। अब लास्ट जो है वो है, पाइप्स आर यूज्ड इन ड्रिप इरिगेशन हैव होल्स, स्प्रिंकल्स, फनल्स। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है टाइप्स ऑफ इरिगेशन में, कि ड्रिप इरिगेशन में पाइप में होल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होल्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर टुडे। टुमारो आई विल बैक टू टीच यू rest of the topic. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.